खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल और जलाली मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको खुदावंद बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। बड़ी खूबसूरत प्रस्तुश के वसीला से मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोगों ने बरकत को रिसीव किया है। कितने लोगों को बरकत मिली है प्रस्तुश के वसीला से? जोरदार तालियां। अजीजों, मैं एक खूबसूरत बात आज रोज़े के मुतालिक आप सबके लिए, और मैं खुद भी इस बात को सीखना चाहता हूँ कि हमारा रोज़ा जो है वो कैसे होना चाहिए। हो सकता है आपने क्योंकि रोज़ों के अयाम हैं, रोज़ों के अयाम में आपने बहुत रोज़ों के मुतालिक सीखा होगा, लेकिन जो आज आप सीखने वाले हैं यहाँ पर, और मैं भी आपके साथ सीखने वाला हूँ, इस पर तवज्जो करते हैं। सभी चंद लम्हों के लिए तवज्जो करेंगे, थोड़ी सी बातें सीखेंगे क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। कितने लोगों को पता है कि हमारा रोज़ा कब होता है, किस वक्त होता है और किस तरीके से हमारा रोज़ा होता है? बहुत सारे लोग अपनी अपनी मर्जी से रोजे रखते हैं, लेकिन बाइबल का रोज़ा आज हम सीखेंगे। कितने लोगों को पता है कि हमारे रोजे की तरतीब क्या है? जी बहन बताएं। जी बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके बाद हमारे रोजे की तरतीब क्या है और हमने रोजा किस तरीके से रखना है, कैसे रखना है? कई मरतबा कलीसिया में जाते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब हमने ना 12 बजे तक का रोजा रखा है, ये हमारा मैंने रोजा रखा। अब देखिए कि बाइबल मुक़द्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात है जो खुदा ने हुक्म दिया है। कौन सा हुक्म है हमारे लिए? बाइबल मुक़द्दस में खुदा ताला की जात बुजुर्ग मूसा के साथ कलाम करते हैं। एहबार की किताब में लिखा है, एहबार 23वें बाब की 26वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। खुदावंद वहां पर बुजुर्ग मूसा से फरमाता है कि तुमने क्या करना है, 7वें महीने की 9वीं तारीख से लेकर 10वीं तारीख की शाम तक रोजा रखना है। कितनी देर तक? आज हमने शाम को रोजा रखना है और कल शाम को खोलना है। ये मुकर्रर किया हुआ रोजा है, ये साल में हमने एक रोजा रखना है। और फिर वहां पर बाइबल मुक़द्दस में खुदा ताला बुजुर्ग मूसा से फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए मेरा हुक्म है, ये पुश्त दर पुश्त यही कायम रहे। कैसा रहे? अच्छा, तो जो अगर हमारा रोजा होगा मिसाल के तौर पर सुबह से शाम तक, तो क्या खुदा इसे कबूल करेगा? 12 बजे तक खुदा ने यहाँ पर हुक्म दिया है, आप पढ़ लें। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ये खुदा का मुकर्रर किया हुआ रोजा है। शाम से कितनी शाम तक? दूसरी शाम तक। और फिर हम शमूएल की किताब में देखते हैं तो वहां पर कौम बनी इस्राएल ने अपना रोजा खुद बनाया था, सुबह से शाम तक। तो रोजे की जरूरत हमें कब पड़ती है? बिल्कुल दुरुस्त है। और अब मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाना चाहता हूँ। आज तक की जिंदगी पर गौर करें कि उसने रोजा किस लिए रखा था? अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए। और नैनवा के लोगों ने किस तरीके से रोजा रखा था? ये दोनों रोजे जो हैं ये 3-3 दिन के हैं। उन्होंने 1,20,000 लोगों को बचाने के लिए रोजा रखा। कितने लोगों को? 1,20,000। आस्तर ने अपनी कौम को बचाने के लिए और नैनवा के लोगों ने रोजा रखा था अपने पूरे मुल्क को बचाने के लिए। वहां पर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि 1,20,000 लोग थे। अब तवज्जो के साथ हम गौर करते हैं, फकीर और फरीसियों का रोजा कैसा होता है? खुदावंद यीशु मसीह ने उनके मुतालिक एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाई है कि ये आपको सिखाई गई है कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीर और फरीसियों से ज्यादा ना हुई तो तुम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हो। तो फकीर और फरीसियों के रोजे कितने होते थे हफ्ते में? बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि एक शख्स
खुदावंद यीशु मसीह बड़ी अच्छी तमसील बताता है कि एक फकीर और एक मुश्किल लेने वाला गुनहगार शख्स दोनों हैकल में जाकर क्या करते हैं? दुआ करते हैं। फकीर और फरीसी एक बात बयान करता है वहां पर दुआ में, कभी आपने ऐसी दुआ की है? वो कौन सी बात बयान करता है? या खुदा देश में हफ्ता में 2 रोजे रखता हूँ और अपनी पूरी आमदनी की दहाई देता हूँ, और फिर हैकल में आकर दुआ भी मांगता हूँ, लेकिन मैं इस शख्स गुनहगार की तरह का नहीं हूँ। तो गुनहगार कैसे दुआ कर रहा था? क्या खुदा देख मैं इस लायक नहीं हूँ कि तेरी बारगाहों में आऊं, लेकिन ये तेरी मोहब्बत है कि तू मुझे यहाँ पर लेकर आया है। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि वहां उन दोनों में से किसकी दुआ को कबूल किया खुदा ने? आप बताएं किसकी दुआ को? एक रोकर दुआ कर रहा है और एक खुदा से बात कर रहा है कि मैंने 2 रोजे भी रखे हैं हफ्ता में, मैंने अपनी पूरी आमदनी की दहाई भी दी है, हदिया भी दिया है, और मैं दुआ के लिए भी यहाँ पर आया हूँ। तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि उनमें से किस शख्स ने या किस शख्स की दुआ जो है वो ज्यादा अहमियत रखती है? किस शख्स की? अच्छा, मेरा ख्याल था बाकी के नजर से बातें देखकर किस शख्स की? तो यीशु मसीह ने हमें रोजे से पहले परेशान जी, अगर कोई बरकत लेना चाहते हो तो कलाम वाल तोजो करो थोड़ी देर वास्ते। अगर ਅਸੀਂ इधर उधर लंघ जावांगे तो मेरे ख्याल आता है कि सानू बरकत नहीं मिलेगी। बाइबल मुकद्दस दे विच एक बड़ी खूबसूरत गल है, इब्राहिम ने खुदा दी हजूरी दे विच कुर्बानी चढ़ाई। क्या किया? कुर्बानी दे रहा है, सुबह से शाम तक वो कुर्बानी की हिफाजत कर रहा है, वहीं पर बैठा है। अब वहां से वो अपनी नजरों को हटा नहीं रहा, वहां से वो उठकर अंदर नहीं जा रहा, वहां से वो यहाँ से वहां पर भी नहीं जा रहा, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो वहीं पर बैठा रहा और शाम के वक्त एक गहरी नींद का झटका उस पर गलबा हो गया। तो गलबा होने के सबब से हुआ क्या? परिंदे आए और जो कुर्बानी थी वहां से एक चूंच भर कर ले गए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसे बजाय बरकत देने के उसे एक, आप देखिए कि खुदा का कदम है बड़ा, और उसे एक और भी बात कही जाती है बाइबल मुकद्दस में, ईमानदारों का बाप है। तो खुदा ने वहां पर उसे 400 साल पीछे कर दिया। अगर हम बरकत लेना चाहते हैं तो हमें पूरी तवज्जो के साथ अगर शुक्रगुजारियां भी करते हैं, कुर्बानियां भी चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और मुकद्दस मजमा भी करते हैं, लेकिन अगर हम खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए बरकत की बजाय नाम तो नहीं। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, खुदा नहीं ऐसी बात कर रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से, हो सकता है ऐसा हो। खुदा किसको पसंद करता है? माता और मरियम दोनों बहनें थी, तो एक खिदमत कर रही थी, दूसरी खुदा का कलाम सुन रही थी। तो बरकत किनको मिली थी? वैसे अन्ना के बरकत पेट्रोल के ला रही है, ला लेंगे। चले अपने रोजे की तरफ आते हैं कि हमारा रोजा कैसा होना चाहिए। अब पहली बात है, यूएल की किताब में से हम एक हवाला पढ़ेंगे, उसका दूसरा बाब 12वीं आयत को देखते हैं कि खुदा कैसा हमारे लिए रोजे को मुकर्रर करता है। अब तवज्जो के साथ, वहां पर लोग मुसीबत में थे, परेशानी की हालत में थे, और वो क्या कह रहे थे कि खुदा रोजा तो मैं रख सकती हूँ, रोजा तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन मेरे कपड़े खराब हैं, मैंने अभी नहाया नहीं, मैंने अभी मुंह नहीं धोया। वहां पर खुदा एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाना चाहता है। यूएल दूसरा बाब 12वीं आयत पढ़े जल्दी से। अब देखिए खुदा कैसा रोजा पसंद करता है।
12 आए। जी लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से अभी तवज्जो के साथ सुनना है। बाइबल मुकद्दस में खुदा ताला की जात क्या फरमाती है? अब भी पूरे दिल से। कौन सा शख्स है जो पूरे दिल से यहाँ पर बैठा है? अगर असी इबादत च भी पूरे दिल च नहीं ना बहते तो मेरा ख्याल है साडे रोजे भी रखने बेफायदा नहीं। यहाँ पर खुदावंद क्या फरमाता है? अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियाजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ मतवज्जो हो। क्या करो? मेरी तरफ रजू लाओ। अब हम क्या करते हैं? हमारा आधा दिल मेहमानों की तरफ होता है, केड़ा आया केड़ा नहीं, ऐसे होता है। दूसरा आधा दिल घर की फिक्रों में है। और फिर क्या करते हैं? अगर कोई बचा खुचा दिल है तो वो हमने कामों पर लगा दिया है। तो क्या ऐसे में अगर हम कुर्बानी देते हैं, अगर हम खुदा की शुक्रगुजारी गुजारते हैं तो क्या खुदा को पसंद आएगी? बाइबल में लिखा है कि अब भी पूरे दिल से, यानी कि आपका दिल जो है ये मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ हो। असी परेशानियां ला के फलाना आया कि नहीं, उधर अगर आपकी बरकत का राज है तो आप पूरे दिल से खुदावंद की इबादत में बैठ जाए। आपके सारे कामों की फिक्र करने वाला वो है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है, वो हमारा ख्याल करता है। और साथ खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि आप में से कोई भी अगर फिक्र करेगा तो अपनी उम्र में से एक घड़ी बढ़ा सकता है। कोई बढ़ा सकता है? ऐसा है शख्स? तो फिर क्यों फिक्रें करते हैं? क्यों हम आगे बढ़ते नहीं? बाइबल में लिखा है कि आगे लिखा जी, आगे और अपने कपड़ों को नहीं, अपने कपड़ों को नहीं दिल को, बल्कि दिलों को, किसको? साफ करके, दिलों को साफ करके। कपड़े साफ होण ते दिल दे विच मैल होवे, क्रोध होवे, कुफर होवे ते क्या खुदा रोजे नूं पसंद करेगा? क्यों बच्चे? तो खुदा कैसा रोजा चाहता है? क्या हम ऐसा रोजा रखते हैं? हम ऐसा रोजा नहीं रखते। अगर हम ऐसा रोजा रखेंगे तो खुदा की हजूरी में मकबूल होगा। कि आगे बेटी बात कीजिए। बल्कि दिलों को साफ करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो जी। क्योंकि वह रहीमों व मेहरबान प्यार करने में धीमा और शफकत में क्या है? कभी ऐसा बाप देखा किसी ने कि वो आपके गुनाहों को हिसाब में न लाए? लेकिन उससे पहले हमें ऐसा रोजा रखने की जरूरत है जैसा खुदा चाहता है। और फिर एक और बात है, खुदावंद यीशु थोड़ा बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे से पहले आप सबको एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाई है। पहला पॉइंट खुदावंद यीशु मसीह सिखाता है रोजे से पहले कि जब तू खरायत करे, क्या करे? अब खरायत करने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? कितने लोगों को पता है खरायत करने का तरीका क्या है? हमारा रोजा पहला पॉइंट खरायत और दूसरा दुआ और तीसरा पॉइंट बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारे लिए क्या है? रोजा। फिर हमारा रोजा जो है वो कामिल होगा। अब बाइबल मुकद्दस में से हम बुजुर्ग मत्ती की अंजीर उसके 6 बाब की पहली आयत में देखते हैं कि खुदा कैसे खरायत कैसे चाहता है, और उसके बाद हम दुआ के लिए थोड़ी सी बात सीखेंगे, फिर हम रोजे पर जाएंगे। जी 6 बाब पहली आयत बड़ी गौर से सुने। खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम, खबरदार पहले खुदावंद सिखाता है कि आप खबरदार रहें। अगर आप रास्तबाज बनना चाहते हैं, फकी फरीसियों से ज्यादा बनना चाहते हैं, तो वो क्या करते थे? खरायत भी करते थे, रोजा भी रखते थे, दुआ भी करते थे। लेकिन यहाँ मसीह यीशु जो है वो आपका खुदावंद, मेरा खुदावंद बड़ी खूबसूरत बात सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या सिखाया?
खबरदार अपने रास्तबाजी के काम किनको ना दिखाएं, आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो क्या होगा नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है जी। तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। नहीं तो तुम्हारे बाप के पास कोई कौम, कोई कबीला, कोई उम्मत, कोई खुदानुबाप नहीं कह सकते। इससे मसीही लोग ऐसे ही मसीही लोग जब दुआ करते हैं तो यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो किस तरीके से करो, ऐ बाप, सिर्फ आपको ये सब हासिल है कि आप खुदा को बाप कह सकते हैं जी। नहीं तो तुम्हारे बाप के पास तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। कुछ भी अजर नहीं। अगर आप खरायत करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, अपने आगे नरसिंगा बजवाते हैं, लोगों को दिखावे के लिए आप शुक्रगुजारियां करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इसका अजर आपके पास खुदा आपको नहीं देगा। तो फिर कैसे देगा जी? बस जब तू खरायत करे जी, जब तू खरायत करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। जैसा रियाकार करते हैं, इबादत खानों में करते हैं, और पता की करते हैं सर, खड़का के ढीपा सुटते सर रियाकार पक्की फरीसी, ताकि लोग देखकर खड़के उन्हें पता लगे इन्हें ढीपा सके। आज अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हदिया देना ऐसे करते, लेकिन बाइबल हमें इस बात की तालीम देती है कि जब तू खरायत करे तो क्या करे जी? नहीं, जब हम खरायत करें तो जी और पूजों में करते हैं जी। ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। लोग बड़ाई करें जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। उनका अजर पूरा होता है, वहीं पर अजर पूरा हो जाता है जब लोग देख लेते हैं कि ये खरायत कर रहा है, ये हदिया दे रहा है, इसे बहुत रुपया पैसा खर्च किया है, लेकिन बाद में जो है कि ये कलाम पे सुनिया को ने दुआ से की को ने अजर मिलेगा जो देखो अजर कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कितने लोग ने मेरे पजोना कलाम सुनते हैं? पहली गल केड़ी की थी? पहली बात कौन सी की थी हमने? लेकिन पता नहीं एक जगह पर रोजे की बात, हाँ सब ये जानते हैं कि रोजे की बात। अब मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात सुनाऊंगा कि हमारा रोजा कैसा होना चाहिए। ठीक है, जेम्स का छठा बात सुनिए देखते हैं वहाँ पर हमारा रोजा कैसा खुदा कैसा जाता है जी। 16वीं आयत पढ़ेंगे, बड़ी तरतीब के साथ पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील के बाप 16 आयत। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इकट्ठा किया, तो अपने लोगों से अपनी कलीसिया के साथ हम कलाम मूसा में पहला पॉइंट बयान करते हैं कि जब तुम रोजा रखो, कौन रखो? अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जिक्र है, तुमसे मुराद होती है सारे। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर खुदा फरमाता है कि बल्कि जब तू रोजा रखे, वहां कितने होंगे? कितने लोग होंगे? एक, और एक किसे कहा जाता है? आज सब अलग-अलग हैं, एक ही क्या होगा? अब बताता हूं मैं आपको कि एक कहा जाता है कलीसिया, यानी कि कलीसिया इकट्ठी हो तो कैसी होनी चाहिए? एक। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर। अच्छा, इससे कितने लोग हैं? मेरा ख्याल है 40 तो ज्यादा होंगे, 50 के करीब ही होंगे, लेकिन मैं समझना हो सकता है खुदा के मौजूद ना हो। असी मुतफिक ही नहीं है। क्या हम मुतफिक हैं? एक दुआ कर रहा है, एक गीत गा रहा है, दूसरा दूसरे में रह रहे हैं। ऐसे मुतफिक नहीं होते।
अब देखिए कि जहां मुतफिक होते हैं वहां पर जेलें हिल जाती है, न्यू हिल जाती है, वहां पर दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं। जहां लोग मुतफिक होते हैं वहां पर आप देख सकते हैं दो शख्स